नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक रही होगी। तो बिल्कुल अब बढ़ते हैं बैक टू स्टडी की ओर और आज हम कुछ एक अपडेट के तौर पे आपको कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के डाउट्स और कमेंट आ रहे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी अपडेट दे दूँ आपको, ताकि आपको इस संबंध में पूरी जानकारी रहे और बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, अभी जस्ट बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट क्या है, इसी को लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक तो एग्जाम फॉर्म भी चल रहे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है ना। इनके जो एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, जो पहले शुरू हुए थे, जिनकी लास्ट डेट तो एक थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया था। अब इन स्टूडेंट की जो लास्ट डेट है वो 16/11/2023 तक है, ठीक है। और 50 रुपये लेट फीस भी कितनी लगती है, 50 रुपये लेट फीस लगती है। उसके बाद आप 23 तक उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस से नुकसान ही होता है, इसलिए वहां पर नहीं जाएगा। अब देखो, 16 तक फॉर्म भर सकते हैं और फिर कहते हैं सर के हार्ड कॉपी जमा करवानी है। हार्ड कॉपी जमा करवाए, कॉलेज तो बंद है, तो ध्यान रखिए कि आपके जो ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट जो जमा होंगे वो आपकी 18 तारीख तक जमा होंगे। कब तक जमा होंगे? 18 तारीख तक, ठीक है। अब देखो, प्राइवेट स्टूडेंट वाले एक्चुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम फॉर्म का जमा करवाए, तो आपने जो एग्जाम सेंटर भरा होगा और आपकी सिटी में जो मेन गवर्नमेंट कॉलेज होती है वहीं पे एग्जाम फॉर्म जमा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर वालों के, यानी फर्स्ट ईयर वाले, क्योंकि इस बार सेमेस्टर सिस्टम है, क्या सिस्टम है? सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है ना। यानी बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों सेमेस्टर सिस्टम है। तो इनके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? तो इनके भी 16/11 है। क्या है? 16/11/2023 से और 18 तक जमा करवाना है। लेकिन इनकी लेट फीस के साथ, क्या लेट, यानी 50 रुपये लेट फीस के साथ वह 23 तक जमा करवा सकते हैं, और मतलब 23 तक फॉर्म भर सकते हैं और 26 तक अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। कब तक? 26 तक है वो अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं, ठीक है। ये आप सभी को पता है, मैंने बताया हुआ है। अब बात करते हैं प्राइवेट एमए और बीए करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जो प्राइवेट कर रहे हैं उनके एमएससी तो वो कर नहीं सकते। यानी कहने का मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि जिसमें प्रैक्टिकल हो जेएनवी की ओर से, वो सिस्टम में भी अप्लाई नहीं है, ठीक है। आगे देखो, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट इसके आगे वाली जो अपडेट के रूप में, वो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, इस बार सेमेस्टर सिस्टम है, तो बीए कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप सभी सब्जेक्ट ले सकते हैं। वह सब्जेक्ट भी लेंगे जिसमें प्रैक्टिकल हो। क्या हो? प्रैक्टिकल जिसमें है वो सब्जेक्ट आप प्राइवेट स्टूडेंट नहीं ले सकते। जस्ट लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बी वाला प्राइवेट करना चाहता है और ज्योग्राफी लेना चाहता तो नहीं ले सकता, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, प्राइवेट वालों में हिस्ट्री अवेलेबल है, ठीक है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकते हैं। जस्ट लाइक बात यहां पर भी करें एमए के लिए भी, तो एमए के लिए भी जो प्राइवेट कर रहे हैं और उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एमए नहीं कर सकते, जस्ट लाइक बात करते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में एमए नहीं कर सकते, रेगुलर में कर सकते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड बात करें कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म की फीस एक बार देनी या 2 बार। जस्ट लाइक बात करें कि अभी एग्जाम फीस है वो लमसम 4,000-5,000 के बीच फीस रह रही है, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है, क्या है, प्राइवेट स्टूडेंट की मैं बात करूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो इस बार बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है या एमए वालों का भी फॉर्म चल रहा है, एमए का भी, इन दोनों का अगर फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, इनका जो एग्जाम फीस है वो लमसम आ रही है 4 to 5K के बीच आ रही है। और जहां तक अनुमानित देखा जाए, ये एक सेमेस्टर की एक फीस होगी, दूसरे सेमेस्टर के लिए अलग फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि अभी तक जेएनवी की ओर से आगे से कोई अपडेट नहीं आया कि बस एक ही फॉर्म भरना होगा। तो इस अकॉर्डिंग ध्यान रखें कि एक और आगे फॉर्म आपका भरना पड़ सकता है, वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए। जब आप सेकंड सेमेस्टर के लिए करेंगे उस समय दोबारा एग्जाम फॉर्म होगा, यानी दोबारा फीस देनी होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट वाला, रेगुलर स्टूडेंट के एग्जाम फॉर्म कब शुरू होंगे। देखो, ये प्रश्न काफी क्वेरी बना हुआ है कि सर हमारा रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो उन सभी को देखो मैं बता देता हूँ कि जो रेगुलर स्टूडेंट है
उनके 18 तक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18 तक तो इनके प्राइवेट वालों के चल रहे हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट की यानी मैं एक अपडेट आपको बता देता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे इसके बाद कभी भी आपके लिए एग्जाम फॉर्म शुरू हो सकते हैं। तो 20 नवंबर 2023 ये यहां पर मैं आपको स्टार कर देता हूं, क्योंकि 20 नवंबर या उसके बाद शुरू होंगे, इसलिए अभी ध्यान रखिएगा कि जो कंफ्यूज हो रहे भटक रहे सर हमारा एग्जाम फॉर्म शुरू हो गया, काफी जने सर भरे हम क्यों नहीं भरे, तो उन सभी को बता दूं जो रेगुलर कहने का मतलब है BA BSc BCom या जस्ट लाइक इधर हम बात करें MA MCom या MSc, ठीक है ना। इन सभी के जो रेगुलर वाला ये सभी रेगुलर के फॉर्म है, तो रेगुलर फॉर्म है वो 20 नवंबर के बाद शुरू होंगे, ठीक है ना। तो ये एक सटीक अपडेट है। अब ये आपको ध्यान रखना कि 20 नवंबर के आसपास अगर आपको अपने चैनल से कोई अपडेट मिलती है, क्योंकि देखो ये एक कंफर्मेशन अपडेट नहीं है कि 20 तारीख को ही शुरू होगा, क्योंकि ये एक अनुमानित डेट है। जब तक ऑब्वियसली अपडेट नहीं आएगा तब तक थोड़ा होल्ड करना होगा, लेकिन आपको जहां तक इंटरनल सोर्स है उस अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद एग्जाम फॉर्म शुरू हो सकते हैं। तो ये प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और फिर रेगुलर क्लास के लिए मिलते हैं आपसे रेगुलर टाइम पर। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।